क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं रहता। काम है, पैसा आ रहा है, पर फिर भी दिल कहता है कुछ कमी है। हम हर दिन किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी कंपेयर करते रहते हैं और वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है सब लोग आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। मैं ही क्यों पीछे? इसी सोच में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। हम जो नहीं हैं उसी पर फोकस करते हैं, इसलिए जो है वह भी कम लगता है। और जब मन लगातार और चाहिए बोलता है तो दिमाग कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, चाहे आप कितना भी पालो। तो पहले ग्रेटिट्यूड को एक सिंपल भाषा में समझते हैं। ग्रेटिट्यूड कोई बड़ा शब्द नहीं, ये कोई मजबूरी में बोला गया थैंक यू नहीं। ग्रेटिट्यूड का मतलब जो आपके पास अभी है उसकी कदर महसूस करना। जब आप धन्यवाद देते हो तो आपकी एनर्जी ऊपर जाती है, इसे ही कहते हैं हाई वाइब्रेशन। जब आप हर समय शिकायत करते हो पैसा कम है, टाइम खराब है, लोग खराब है, तो वह एनर्जी नीचे जाती है, लो वाइब्रेशन। अब यूनिवर्स कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो भावना सुनता है। आप कुछ और बोलो लेकिन अंदर से महसूस कुछ और, तो यूनिवर्स अंदर वाली फीलिंग पर ही रिस्पॉन्स देता है। अगर अंदर कमी की भावना है तो बाहर भी कमी बढ़ती है, और अगर अंदर धन्यवाद की भावना है तो बाहर अमंडस आने लगते हैं। इसलिए ग्रेटिट्यूड कोई बिलीफ नहीं, ये एक सिग्नल है जो आप यूनिवर्स को भेजते हैं। जरा ध्यान से समझिए, यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हम दिन रात क्या बोलते रहते हैं, मुझे चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे बेस्ट लाइफ चाहिए। सुनने में सही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन अंदर की फीलिंग क्या है? कमी। क्योंकि जो मांग रहा है उसके पास अभी वह नहीं है। जब आप हमेशा चाहिए मोड में रहते हैं तो यूनिवर्स को एक ही सिग्नल जाता है, इस इंसान के अंदर कमी है। आप दूसरी तरफ ग्रेटिट्यूड को देखो। जब आप कहते हो धन्यवाद उस चीज़ के लिए जो मेरे पास है, तो अंदर एक अलग फीलिंग होती है, शांति, संतोष, भरोसा। जब आप धन्यवाद देते हो यूनिवर्स समझता है ये इंसान रेडी है और पाने के लिए। याद रखना, जब आप वांटिंग मोड में होते हैं तो भीख मांग रहे होते हैं, और थैंकफुल मोड में होते हैं तो आप रिसीव करते हैं। ग्रेटिट्यूड सिर्फ भावनात्मक भी नहीं है, ये दिमाग पर सीधा असर करता है। जब आप धन्यवाद महसूस करते हो तो आपका माइंड शांत होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, दिमाग फाइट मोड से बाहर आता है। और जब मन शांत होता है तो एक चीज़ अपने आप होने लगती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती है जो पहले दिखती नहीं थी। प्रॉब्लम्स वही रहती है लेकिन रिएक्शन बदल जाता है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, साइंटिफिकली भी पावरफुल है। स्पिरिचुअल लोग इसे वाइब्रेशन कहते हैं, साइंस इसे क्लैरिटी कहती है। नाम अलग हो सकता है लेकिन असर एक ही है। आप बेस्ट डिसीजन लेने लगते हैं, और जब डिसीजन बेहतर होते हैं तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। चलिए ग्रेटिट्यूड को थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। आप जहाँ भी हो, अगर सेफ है तो धीरे से आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आप अपने मन में 3 चीज़ें सोचें जो आपकी ज़िंदगी में अभी मौजूद है। कोई बड़ी नहीं चाहिए, श्वास, शरीर, कोई अपना इंसान, हर एक के लिए मन ही मन कहे धन्यवाद। अब जरा आगे सोचें, जो चीज़ आप चाहते हैं, पैसा, शांति, मौका, अच्छा जीवन, उसे ऐसे इमेजिन करो जैसे वह पहले से आपकी ज़िंदगी में है। उस फीलिंग को महसूस करो और मन से कहो धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद दो जिससे वह चीज़ पहले से मिल चुकी हो, बस 2 से 3 मिनट। अब ज़रा इमेजिन करें, जब आप पैसों के लिए हर वक्त टेंशन में नहीं रहते, बल्कि जो थोड़ा बहुत है उसके लिए भी धन्यवाद देते हो, तो पैसा डर के साथ नहीं, फ्लो के साथ आने लगता है। अपॉर्चुनिटीज़ अचानक दिखने लगती है, काम के नए रास्ते, सही लोगों से मुलाकात। अब रिश्तों को देखो, जब आप सामने वाले में सिर्फ कमी नहीं अच्छाई देखने लगते हो तो बहस कम हो जाती है, ईगो सॉफ्ट पड़ता है, दिल हल्का होने लगता है। और जब दिल हल्का होता है तो अंदर एक अलग सी शांति होती है। जो आप अप्रिशिएट करते हो वही मल्टीप्लाई होता है। पैसा हो या रिश्ता हो, जिस पर धन्यवाद डाल दो वो ग्रो करने लगता है। अब सवाल यह है कि फीलिंग रोज़ कैसे बनाए रखें, तो सुनो, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं है। सुबह मॉर्निंग थैंक्स, उठते ही फ़ोन छूने से पहले बस एक लाइन बोल दो, धन्यवाद आज के इस नए दिन के लिए। 2 मिनट ही काफ़ी हैं। दिन में कॉन्शियस थैंक्स, दिन में जब भी कुछ ठीक हो, कुछ अच्छा लगे, कोई मदद मिली हो, बस मन शांत हो तो मन ही मन कह दो धन्यवाद।
रात को नाइट रिलैक्सेशन, सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीज़ें याद कर लो, भले ही छोटी हो लेकिन सच हो, और आखिर में कह दो धन्यवाद आज के पूरे दिन के लिए। अगर रोज़ करना शुरू किया तो ये धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड आदत बन जाएगी।